हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वृंदावन व्लॉग। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो भी बेस्ट पार्ट लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में देखा कि जैसे तैसे हम मथुरा पहुंच ही गए। अब मथुरा आने के बाद हम रेडी भी हो गए थे और उसके बाद हम निकल पड़े श्री कृष्ण जन्म स्थान। वैसे कहीं भी जाओ तो खाने पीने से ज़्यादा खर्चा तो ट्रैवल करने में ही हो जाता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। इसीलिए जैसे ही हम जन्म स्थान पहुँचे तो वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, और फिर हमने छाछ पी लिया और उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। फिर रास्ते में सोचा एक दो वीडियो ही बना लिया जाए, तो मैंने दी को बोला, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अब क्या करें। फिर उसने वीडियो बनाई और मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी मुझे ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही थी फ्रेंड्स। अब भाई दीदी ने मेरी वीडियो बनाई थी तो उसकी भी तो बनानी ही पड़ेगी, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी एक। और ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी राधा जी कान्हा जी से रिलेटेड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी। बस इस चिल्लर सी सैलरी में क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फाइनली ये देखो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, ना बैग अलाउड है। वहीं मंदिर के साइड में बैग्स वगैरह और फ़ोन वगैरह सबमिट किए जा रहे थे पैसे से। आजकल कोई भी काम बिना पैसों के तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने भी सोचा जमा करा देते हैं, तो जमा कराने गए। उसके बाद हमने एंट्री ली और सच में वो जो फीलिंग थी ना मेरी उस टाइम, इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। सच में पता नहीं कैसे गूज बम्प्स होने लग गया था मुझे जब मैं अंदर गई थी। वो मैंने सारी देखी, कारागार जहाँ पे देवकी जी को रखा गया था, और फिर कृष्ण जी का कारागार में जन्म हुआ था। एक अजीब ही सी फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद हमें भूख लग गई थी, बाहर निकले तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक छोटे से होटल में खाना खाया। गर्मी इतनी थी ना कि आईज प्रॉब्लम भी हो गई मुझे, पापा को और दीदी को। अब 12 तो बज चुके थे और सारे मंदिर तो उस टाइम बंद हो जाते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चला जाए, अनिरुद्धाचार्य जी होंगे तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। और ये देखो अनएक्सपेक्टेड था कि उस दिन 22 अप्रैल को हम पहुँचे थे और 21 अप्रैल से ही वो वहाँ पे अपना कथा सुना रहे थे, और मुझे याद नहीं आ रहा ये कब तक चलता उनका। तो उस दिन हम लोग गए और वो हमें मिल भी गए। पहुँचने के बाद पहले हम लोग लगे फिर से लाइन में खाने के लिए, कि हमने वहाँ पे कम खाया था, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट भी नहीं था भोजन वहाँ का। बट यहाँ पे फिर हमने लाइन लगाई और खाना स्टार्ट किया, और यहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा घूम रहे थे जब तक हमें बोला गया कि अनुराधाचार्य जी बैठे हुए हैं, आइए मिल लीजिए। तो ये देखिए मैं अंदर गई और सामने बैठे हुए थे साक्षात अनुराधाचार्य जी। और फिर हमने देखा, ये देखिए मैंने जूम भी किया वीडियो में, बट भीड़ लगा रखे थे लोगों ने, तो दूर से थोड़ा देखा। फिर उसके बाद लाइन लगा के उनका आशीर्वाद लेने के लिए सारे पैर छू रहे थे, मैं भी गई। पापा ने फिर 100 रुपये दक्षिणा वो दान पेटी में डाला। अब भाई हमारे पास इतना ही है, हम तो खुद ही चिल्लर बचा के आए थे घूमने। कोई नहीं, लेकिन लोगों के पास जितना होता है वो उतना ही दान करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाहर की साइड आ गए, क्योंकि अनुराधाचार्य जी जा रहे थे अपने गौशाला में। तो उसके बाद पापा ने बोला कि चलो उधर देख लो बूढ़ी माताओं को जिनके परिवार वालों ने त्याग दिया है, और इनका ख्याल अनुराधाचार्य जी रखते हैं। सच बताओ, मैं अंदर गई, मेरे आँख से ना सच में आंसू आ गए। अब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों आए, बट सच में आँख से बिल्कुल आँख मेरी भर आई थी। उनको बेशक से सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, एसी लगाया है, मतलब हर चीज़, और बेड है इतने अच्छे से, गद्दे वगैरह सब चीज़ फैसिलिटीज़ सारी हैं। सेवा करने के लिए भी कर्मचारी रखे ही हैं अनुराधाचार्य जी ने। लेकिन फिर भी ना, मतलब उनके फेस पे वो वाली खुशी नहीं थी जो एक फैमिली के साथ होती है रहकर। तो इस बात का उन लोगों को कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है, चाहे कितनी भी खुशियाँ मिल जाए हमें, लेकिन हमें ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। तो सच में बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत ज़्यादा। देखिए वीडियो में कुछ जो सब माता लोग के सेवा मुझे लगा था मैं ही रो रही हूँ, लेकिन देखा तो मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी।
सच में बहुत ज़्यादा फील हो रहा था अंदर से। फिर हम लोग आ गए नीचे जहाँ पे सत्संग करते हैं अनुराधाचार्य जी। यहाँ देखिए ये सारे लोग सुबह से बैठे हुए थे। हम तो अभी गए थे बट ये सारे सुबह से बैठे हुए थे। इसीलिए जब ब्रेक टाइम था तो ये लोग कोई सो गया था, कोई बैठा था खा वा कर। फिर उसके बाद हम भी बैठ गए। हमने सोचा हम भी वेट कर लेते, वैसे मंदिर तो कोई खुला नहीं होगा। तो हम लोग भी बैठे और 3 बजे बाबा जी के आने का, गुरु जी के आने का समय था। तो हम बहुत मुश्किल से, और 1:45 2 तो बज ही गए थे। फिर हम बैठ के ऐसे ही भजन कर रहे थे। अनुराधाचार्य जी का ये रिकॉर्डेड वीडियो फिर चला दिया गया था, फिर वही सुन रहे थे जब तक। फिर उसके बाद भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था लोग उतने ही ज़्यादा आ रहे थे। फिर ये अनुराधाचार्य जी आ जाते हैं और फिर सारे खड़े हो जाते हैं। हम सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि वहीं बैठे रहें। होता है ना कि श्रद्धा भाव होता है सबका, और भक्ति भाव में हम जितने लीन होते हैं उतना ही हमारे मन को शांति मिलती है। तो वही हाल था। चप्पल चोरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नंगे पाँव। कुछ खिलाना पड़ेगा। भक्ति के बाद मुझे ये फल मिला कि बाहर आते ही मेरी चप्पल चोरी हो गई और नंगे पाँव मुझे बांके बिहारी की यात्रा करनी पड़ी। तो जी हाँ, अब हम निकल पड़े थे बांके बिहारी की तरफ उनके दर्शन करने के लिए। और करीबन 4 या 4:30 तो बज ही गए थे। बट वहाँ जाकर हमें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी नहीं पता था। रिक्शे वाले ने जैसे हमें उतारा, हमें अवेयर कर दिया कि अपना फ़ोन और अपने बैग्स वगैरह संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शरारती बंदर हैं जो कुछ भी हाथ से छीन कर ले जा रहे थे। किसी का चश्मा, किसी का पर्स, और करना कुछ नहीं है, बस चबाना है उसको। तो यही कर रहे थे। तो मैं तो अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा संभाल के लेके गई थी। मेरा इकलौता फ़ोन यही है जिससे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। अब ये भी चला जाएगा तो और मेरे पे बर्डन हो जाएगा कि मैं कैसे खरीदूँ। तो इसके बाद फिर हम लोग, ये अनायरा के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। छोटे बच्चे को लेकर जाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है सच में रास्ते में, और गर्मी भी थी तो अनायरा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में दीदी को भी। फिर इसको जैसे तैसे, और हमें आइस प्रॉब्लम तो थी ही तीनों को। तो मैंने तो यहाँ मेडिकल से ड्रॉप्स भी है, आई ड्रॉप भी ले लिया था। फिर वही रास्ते में डाल डाल कर जा रहे थे। फिर यहाँ मैंने सोचा कि अपने बांके बिहारी जी के लिए माला ले लेती हूँ और प्रसाद। तो फिर मैंने ले लिया, और मुझे नहीं पता था कि दीदी मेरी वीडियो बना रही है। फिर मैंने देखा, मैंने बोला चलो एक काम तो इसने बिना बोले किया, नहीं तो वीडियो बनाने के लिए तो इससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर यहाँ भी हमें 1.5 घंटे कम से कम वेट करना पड़ा। और दिन टाइम जैसे बढ़ रहा था, टाइम जैसे नज़दीक आ रहा था, वैसे ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई एकदम से। और यहाँ बंदर की शरारतें देखने में भी हमारा टाइम मतलब स्पेंड हो गया टाइम। तो फिर इसके बाद 5:30 बजे मंदिर ओपन हुआ और हम चल पड़े अंदर। कितना धक्का मुक्की, मतलब सारे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बट फिर दर्शन तो अच्छे से हो गया। दूर से उनकी वो जो झरोखा दर्शन हुआ ना, वो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब इतनी देर जो हम वेट किए इतनी गर्मी में, उसका अच्छा फल मिला। बहुत ही मज़ा आया मतलब अंदर उनके दर्शन करके। फिर ये देखिए वीडियो मैंने बनाया। मैं तो हाइट छोटी होने की वजह से इतना देख नहीं पाई थी, बट फ़ोन ऊपर करके मैंने वीडियो बनाई और बहुत बहुत सुकून सा फ़ील हुआ। बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा जी। फिर इसके बाद हम बाहर की तरफ निकल पड़े, और अभी भी फ़ोन मैंने बहुत बचा बचा के रखा था अपना, क्योंकि रास्ते में कहीं से भी बंदर चुरा के हाथ से छीन कर ले जा रहे थे। फिर रास्ते में ये राधे राधे लिखने के लिए लिखवाने वाले आए चंदन से। फिर इनसे मैंने और मम्मी का, दी का और अपने भतीजे का सोचा लगवा देते हैं। और पूरे रास्ते तो हमने लगवाया नहीं, आँख से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कुछ करवाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद आनू ने तो लगवाया ही नहीं, बस एक ही बार लगवाया। फिर मेरी बारी आई, मैंने सोचा इनकी वीडियो बना लूँ। फिर मुझे एक अंकल ने अवेयर किया कि फ़ोन रख लो, नहीं तो ले जाएगा कोई, ले जाएंगे बंदर। फिर मुझे याद आया और फिर मैंने अपना नहीं बनाया वीडियो और मैंने रख लिया। अगर मैं वीडियो बना भी रही थी तो इतनी ज़ोर से फ़ोन पकड़ रखी थी ना कि पूछो मत। फिर उसके बाद हमने
गाड़ी ली, ये जो नई गाड़ी, नए स्टाइल की गाड़ी देखी थी मैंने, तो इसको तो वैसे एडवेंचर आइलैंड वगैरह में ही देखा था, यहाँ पे भी देखा। फिर लास्ट हमारा जो डेस्टिनेशन था वो प्रेम मंदिर था। सोचा तो था बहुत जगह जाएंगे, बरसाना, निधिवन, बट टाइम इतना कम था और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे इतना कम टाइम बचा। इस वजह से ना सिर्फ प्रेम मंदिर ही लास्ट हम गए और उसके बाद फिर हम घर के लिए रवाना हुए। तो प्रेम मंदिर में जैसे ही एंट्री हुई, मैंने सोचा था बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं बना क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो वीडियोस बनाना हो स्पेशली तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग में ही आना चाहिए, ताकि दोपहर तक वीडियो बना लो, उसके बाद क्लोज़ हो जाए। बीच में इस्कॉन टेम्पल भी पड़ा था, बट हम नहीं गए बिकॉज़ ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आए और यहाँ देखा मैंने, बहुत अच्छा मतलब व्यू था यहाँ का, बहुत ही सुंदर। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे लाइट्स जल रही थी। और फिर यहाँ मैं आ गई। इन लोगों की तो प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं हो रही थी सच में। अनायरा ने पॉटी कर दी थी, तो वही धोने के लिए गए थे मम्मी और दीदी वॉशरूम में, और इतना 10-15 मिनट लग गया था उनको यही करने में। फिर उसके बाद हम वापस आए और फिर मंदिर के यहाँ पे दर्शन करने से पहले ही हम बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद फिर मैंने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की। दैन पापा ने बोला अंदर जाके दर्शन कराओ। फिर उसके बाद मैं और दीदी और मम्मी और आयुष मेरा भतीजा गए अंदर दर्शन करने। अनु, वो देखो मौची, वो देखो, इधर देखो ना। और प्रेम मंदिर का ये व्यू भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था, अलग अलग कलर्स में चेंज हो रहा था। उसके बाद हम अंदर गए और दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रात को ही यहाँ का व्यू अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर लोग तो रात को ही आते हैं यहाँ पर दर्शन करने प्रेम मंदिर में। इसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि पेड़े ले लेते हैं प्रसाद। फिर पेड़े ले लिया और हम पहुँच गए अपने सीधे होटल ही पहुँचे, डायरेक्ट गाड़ी लेकर गए। बट रास्ते में ना मन नहीं किया वीडियो बनाने का, आंखें इतनी ज़्यादा जल रही थी। पूरे दिन की ऐसे भाग दौड़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी आईज़ में। रात को जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे थक चुके थे और फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और हमने सोचा था पहले कि रात को ही निकल लेंगे, बट परेशानी होने की वजह से हमने और थकावट होने की वजह से हमने सोचा कि पहले रेस्ट कर लेते हैं, मॉर्निंग में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मॉर्निंग में ही ट्रेन मिलती हैं दिल्ली की। फिर मॉर्निंग में उठे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो हम लोग सारे जा रहे थे। ये रूम हमें 650 में मिला था, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल गया था। नहीं तो ऑटो लोग जो थे 3-4 घंटे का हमसे 1000 रुपये मांग रहे थे, जो कि हमने भी बिल्कुल नहीं। मतलब नींद भी कितनी अच्छी चीज़ होती है ना, नींद पूरी कर लो सब पूरी थकान दूर हो जाती है। अब हम खुशी खुशी जा रहे थे अपने घर। रात को तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, बट कोई नहीं, अब जैसे तैसे तो हमने ये सफ़र पूरा कर लिया और बहुत अच्छा रहा। बट एक चीज़ की कमी महसूस हुई, वही कि 2-3 जगहों पे नहीं जा सकी मैं। सोचा तो घर से यही प्लान करके आई थी कि जाएंगे एंजॉय करेंगे, बट टाइम की वजह से नहीं हो पाया। हम ट्रेन में गए, ट्रेन में हमें सीट भी मिल गई, जनरल की टिकट लेकर गए थे हम। अब भाई सडनली प्लान बनाएंगे तो जनरल की टिकट लेंगे ना, अब तत्काल कौन ही निकलवाने जाएगा, और वो भी 2-3 घंटे की दूरी के लिए। ट्रेन अगर लेट होता है तो 3 घंटे, नहीं तो 2.5 घंटे या 2 घंटे में पहुंचा देता है हमें मथुरा। तो बहुत अच्छे से हम बैठ गए थे। मैंने सोचा था कि ऐसी ही रहेगी हमारी सीट, बट भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। तो जैसे तैसे फिर ये भीड़ फरीदाबाद उतर गई और फिर हमें वापस से अपनी सीट मिल गई। लेकिन क्या ही फ़ायदा, कुछ ही टाइम रह रहा था हमें पहुंचने में। फिर मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो बनवा लेती हूँ दीदी से, लेकिन उससे ढंग की वीडियो नहीं बनाई जाती भाई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अब नेक्स्ट अगर मैं पॉपुलर हो गई तो ज़रूर एक कैमरा पर्सन रखूँगी।
तो फ्रेंड्स यही थी हमारी जर्नी। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।